today we are going to start with chapter number 5th, our body. In this chapter, we will study about the organ system of our body and sense organ. ठीक है? Now, human body is also like a machine. It is made up of many parts and each part does a number of jobs. Our outside appearance may be different, but the structure of the human body is same in all human body. देखो, ह्यूमन बीइंग एक मशीन है और अलग अलग पार्ट्स हैं जो अलग अलग वर्क करते हैं. ठीक है? नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस टू नो द फंक्शन ऑफ द सेंस ऑर्गन. ठीक है? इसमें आपको सेंस ऑर्गन्स बताने. ये रहा हेल्प बॉक्स, इससे देख के करने हैं. जब आपको मैं चैप्टर कंप्लीट कर दूंगी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा. ठीक है? आपको फिर रीड आउट करके आपको सिर्फ फिल करना है. द ह्यूमन बॉडी इज लाइक अ वंडरफुल मशीन. It works all the time. For example, if we are doing nothing, our heart is beating and we are breathing without any break. Each part does something special. देखो, ह्यूमन बॉडी क्या है? बहुत ही वंडरफुल मशीन है. वो हमेशा वर्क करती रहती है. देखो, जैसा हमारा हार्ट है वो बीट करता रहता है, चाहे आप कुछ करो या मत करो. ठीक है? वो क्या करता है? रेगुलरली बीट करता रहता है. ठीक है? Our body is made up of very tiny cells. Many cells together form a tissue. Many tissue together form a organ. देखो, हमारी बॉडी में बहुत ही छोटे छोटे सेल्स हैं. जो टिनी सेल्स हैं वो सारे मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू. और ये जो टिश्यूज हैं क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं. An organ is a body part which performs specific function. Many organs work together to perform one task. A group of these organs make a system. जब ये सारे ऑर्गन एक साथ वर्क करते हैं, इनको क्या कहते हैं? अब सिस्टम. We have many systems inside the body. ठीक है? हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं और अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे. स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम. ठीक है? स्केलेटन सिस्टम बोन्स का पार्ट है. ये हमें सपोर्ट देता है एंड शेप टू आवर बॉडी एंड हेल्प्स अस टू स्टैंड अपराइट एंड प्रोटेक्ट डेलिकेट ऑर्गन. ठीक है? हमें सपोर्ट देता है और शेप देता है हमारी बॉडी को और हमें हेल्प करता है स्टैंड स्ट्रेट करने में. ठीक है? नाउ मसल्स हेल्प्स अस टू मूव. हमें मूव करने में हेल्प करती हैं. ठीक है? डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ, फूड पाइप, स्टमक और इंस्टेंटाइन्स. ठीक है? ये इसके पार्ट है और ये डाइजेस्ट द फूड वी ईट. जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है. नाउ इज रेस्पिरेटरी सिस्टम नोज, विंड पाइप, लंग्स. ठीक है? नोज हो गया, विंड पाइप हो गया, लंग्स हो गया और हमें ब्रीथ, सांस लेने में हमारी मदद करते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट और ब्लड वेसल आ गया. ये सर्कुलेट करता है ब्लड और ऑक्सीजन इन द ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है? नर्वस सिस्टम में हमारा नर्व हो गया, ब्रेन हो गया. ये सेंड सिग्नल्स फ्रॉम द सेंसेस टू द ब्रेन व्हिच टेल्स अस हाउ टू रिस्पॉन्ड. ये सिग्नल्स भेजती हैं ब्रेन को और हमें बताते हैं कि हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है. नाउ स्केलेटन सिस्टम. The bones in our body are different in shapes and size. They all together makes the skeleton system. This system gives shapes and form to our body. It also protects the inner body part from getting injured. The bones of the rib cage are curved. They protect the lungs and heart. There are 206 bones in our body. देखो, जो bones होती है वो हमारी बॉडी को शेप और साइज देती है. ठीक है? They together makes a skeleton system. अब rib cage हो गया जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है? और हमारे पास कितनी बोन्स होती है? 206 बोन्स होती है इन द ह्यूमन बॉडी. ठीक है? बोन्स आर हार्ड एंड स्टिफ, नॉट इजी टू बेंड. जॉइंट्स हेल्प्स अस टू बेंड. अ प्लेस वेयर टू पॉइंट्स मीट इज कॉल्ड जॉइंट. डिफरेंट जॉइंट्स अलाउ डिफरेंट मूवमेंट. देखो, जब दो पॉइंट्स जॉइन करती हैं उन्हें हम एक साथ मिलते हैं, हम जॉइंट्स कहते हैं. और आपने देखा होगा जॉइंट ही हमें हेल्प करते हैं बेंड करने में. देखो, हमने हैंड को चला रहे हैं बिकॉज ऑफ द जॉइंट. Now muscular system. Bones in our body cannot move their own. Muscles helps bones to move and bend. Together bones and muscles allows us to walk, run and jump. All the muscles in our body form a muscular system. देखो, bones हमें खाली मदद नहीं करती मूव करने में, लेकिन जो हमारे मसल्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं मूव करने में, वॉक करने में, रन करने में और जंप करने में. ठीक है? जो भी सारी मसल्स है हमारी बॉडी वो क्या बनाती है? मस्कुलर सिस्टम. Muscles are fleshy stretch bands that cover the skeleton. Some muscles are thick and some are thin. They are attached to the bones. Muscles pulls on the bones and make them move. Muscles क्या करती है? बोन्स को पुश करती है और उससे क्या करवाती है? हेल्प करती है उन्हें मूव करने में.
Some muscles works on their own. Heart muscles in our lungs work all the time. When we are asleep, there are more than 600 muscles in a adult. 600 से ज्यादा मसल्स होती है हमारे लंग्स। देखो हम ब्रीथ करते हैं, चाहे हम सो भी रहे हो, लेकिन वो क्या करती रहती है, वर्क करती रहती है। ठीक है, कुछ मसल्स होती हैं जो हमेशा वर्क ही करती रहती हैं। नाउ आवर नेक्स्ट सिस्टम इज डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हम खाने को डाइजेस्ट करने में, जिसमें हमारा स्टमक आ जाता है, इंस्टेंटाइन आ जाता है, एनस आ जाता है। Just a car needs fuel to run, the body needs food to different work. The food we eat cannot be used directly by our body. Our body breaks down the food we eat into simple substances is called the process digestion. ठीक है, जो बॉडी ब्रेक डाउन करती है फूड को इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, उसे हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। The digestion of the food begins in the mouth itself. In the mouth, the teeth chew and grind the food into smaller pieces. देखो डाइजेशन हमारे माउथ से शुरू हो जाता है, उसके बाद हम खाने को ग्रेट करते हैं और चबाते हैं। The saliva mixes the food to form a small soft balls. The food is swallowed down through a tube called gullet or food pipe into the stomach. फूड को फिर हम स्वेलो करते हैं, ट्यूब जिसे हम कहते हैं गुलेट, ठीक है, और वो कहाँ होती है, हमारी स्टमक में, उसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। Here the food is crushed further and mixed with digestive juice. फिर क्या होता है, फूड क्रश होता है और किसके साथ मिक्स हो जाता है, डाइजेस्टिव जूस के साथ। After 2 to 4 hours, it looks like a thick soup. When it goes to a small instant time, more digestive juice are added to the food and digestion is completed. ठीक है, और फिर डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं वो मिक्स कर जाते हैं हमारे फूड के साथ और फिर डाइजेशन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ब्लड मेक्स अप द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड एंड कैरीज देम टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिर जो ब्लड है वो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स लेता है हमारी बॉडी से और उन्हें अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी में भेजता है। The undigested foods gets to the large intestine. Finally, it goes out of the body through the anus. फिर हमारी बॉडी से बाहर निकलता है from the anus. Now, our next type of system is respiratory system, जिसमें हमारे lungs involved होते हैं। This system is known as breathing system. When we breathe the air, it enters our body through the nose. It then takes to the lungs via windpipe. Our lungs are like a spongy bags. The blood in the lungs takes in oxygen from the air. It then carries the oxygen to the different parts of the body. It removes carbon dioxide. The oxygen burns the nutrients and release energy. देखो जब हम ब्रीथ करते हैं, when we breathe in air, तो वो हमारी बॉडी में एंटर करती है और हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में with the lungs और via windpipe वो चली जाती है। ठीक है, our lungs कैसे होते हैं, स्पॉन्जी बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी और हमारी बॉडी से क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। Now the air we breathe out contains carbon dioxide. Our body does not need this gas. It goes to the atmosphere when we exhale. हमारी बॉडी, क्योंकि हमें नीड नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो हम इसे क्या करते हैं, अपनी बॉडी से एक्सेल करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं और ये कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर में। Now circulatory system. The circulatory system carries blood to different parts of the body. This system includes heart, blood and blood vessels. ठीक है, इसमें हमारा हार्ट होता है, ब्लड होता है और ब्लड वेसल्स होते हैं। Now heart. The heart is an organ in our chest. It pumps blood to all the parts of the body. When the heart pumps blood, it makes sound called heartbeat. The heartbeat lies on the left side of our chest. Heart कहाँ है, हमारा ऑर्गन है जो हमारे चेस्ट में लाई करता है, ठीक है, ऑन द लेफ्ट साइड। ये क्या करता है, इट पम्प्स ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और सारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड को पंप करता है। ठीक है, और देखो जब हम वो ब्लड पंप करता है तो इट साउंड्स लाइक अ हार्ट बीट जो होती है ना, टुक टुक ऐसी हार्ट बीट सुनाई देती है, और ये कहाँ लाई करता है, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। नाउ ब्लड, द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एंड डाइजेस्टिव फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, टेक्स अवे वेस्ट फ्रॉम देयर एंड रिटर्न्स टू द हार्ट। ठीक है, ये ऑक्सीजन और डाइजेस्टिव जूस को, डाइजेस्टेड फूड को कैरी करता है और जो वेस्ट है उसको क्या करता है, बाहर निकालता है और फिर दोबारा रिटर्न करता है टू द हार्ट। ऑल द ऑक्सीजन इज यूज्ड अप। द हार्ट सेंड्स द ब्लड टू द लंग्स वेयर इट कलेक्ट्स मोर ऑक्सीजन। जो हार्ट है फिर ब्लड को कहाँ भेजता है, लंग्स में, जहाँ पे वो और ऑक्सीजन को क्या करता है, कैरी करके रखता है। देन दिस ब्लड्स कम बैक टू द हार्ट टू बी पम्प्ड ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी अगेन। ठीक है, ये ब्लड फिर दोबारा हार्ट में आता है और सारे बॉडी पार्ट्स में उसको क्या करता है, पंप करता है। The blood vessels are pipe-like tubes which carry blood to all the parts and back to the heart.
ठीक है। द एवरेज वेट ऑफ एन एडल्ट पर्सन हर्ट इज 340 ग्राम वाइल दैट ऑफ वुमेन इज 255 ग्राम। देखो एडल्ट पर्सन का जो हर्ट होता है, वेट होता है, वो 340 ग्राम्स होता है, और जो फीमेल का होता है, वुमेन का होता है, वो कितना होता है 255 ग्राम। नर्वस सिस्टम, दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड नर्व्स। ठीक है, जो हमारा ब्रेन है और जो हमारी नर्व्स हैं, ये हमारी किस में होती है, नर्वस सिस्टम में होती है। द ब्रेन कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ द बॉडी, इट इज कॉल्ड द मास्टर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो ब्रेन है वो सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, और इसे हम क्या कहते हैं, मास्टर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। द नर्व्स आर वेरी थिन ट्यूब्स दैट स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेन एंड स्प्रेड आउट थ्रू आउट द बॉडी। दे कैरी मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन। The brain then sends out orders through these nerves for action। फिर ये बाहर क्या भेजते हैं, ऑर्डर्स भेजते हैं, और जो हमारी ब्रेन है उनको क्या करता है, सेंस करता है। ठीक है, और फिर एक्शन में लेके आता है। देयर इज वन मोर सिस्टम इन आवर बॉडी विच इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। इट इज मेड अप ऑफ पेयर ऑफ किडनी। दिस सिस्टम हेल्प्स अस टू रिमूव वेस्ट सब्सटेंसेस सच इज यूरिन फ्रॉम द बॉडी। एक और सिस्टम होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो हमारी बॉडी से क्या निकालता है, वेस्ट निकालता है। ठीक है ना, फॉर्म ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी। किस फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में। ठीक है, ट्राई आउट, नेम द ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अभी मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया है, अलग अलग तरीके के, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। ठीक है, आप एक बार उसको दोबारा से पढ़ के देन यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज। नाउ सेंस ऑर्गन, देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी that helps us to know the beautiful world around us by seeing, touching, smelling, hearing and tasting different things. These parts are called sense organ and there are 5 sense organs in our body. ठीक है, अलग अलग 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं और वो अलग अलग काम करते हैं हमारी बॉडी में। आइज से हम जो भी चीज है आसपास की उसको देखते हैं। With ears we hear the things around us and with the help of tongue we taste the things and with the help of nose we smell the things, whether it is a foul smell or whether it is a pleasant smell, and with the help of skin we feel whether it is a hard, soft, rough or smooth. Ears sense on hearing, eyes sense of sight, nose sense of smell, tongue sense of sense and skin sense of touch. जैसे मैंने आपको बताया, जो आईज होती है वो सेंस ऑफ सीइंग, देखने, ईयर सेंस ऑफ हियरिंग, टंग सेंस ऑफ टेस्ट, नोज सेंस ऑफ स्मेल एंड स्किन इज सेंस ऑफ फील। ठीक है, जिसमें हम फील करते हैं। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।